हरिओम। ज्योतिष और वास्तु के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष के पहले वीडियो में हमने देखा कि ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ज्योतिष की उत्पत्ति वेद से हुई, इसीलिए उसको वेदांग ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। आज उसी क्रम में दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे, समझेंगे कि ज्योतिष की गहराई अगर हमें समझनी है, ज्योतिष में अगर डेप्थ में जाना है, तो उसके लिए हमें ज्योतिष में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या ज्ञान होना जरूरी है। उसी क्रम में हम ये वीडियो देखते हैं। ज्योतिष में हमें अगर गहराई में जाना है तो सबसे पहले हमें 9 ग्रहों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, अगर हमें ज्योतिष को बहुत गहरे में समझना है। इसके अलावा जो 3 ग्रह और हैं, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो 12 राशियों के नाम हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनके बारे में भी डिटेल में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो 12 भाव हैं, 12 भावों के बारे में ये कहा गया है कि जब भी कोई जातक किसी ज्योतिषी से प्रश्न पूछने आता है तो वो किसी न किसी भाव से जुड़ा होता है। तो वो जो भाव है, वो इन्हीं 12 भावों के अंतर्गत ही आते हैं। जो भी प्रश्न जातक का होता है वो इन्हीं 12 भावों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस भाव से क्या क्या देखा जाता है। इसके अलावा 27 नक्षत्र जो हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। एक 28वां जो नक्षत्र था वो वैदिक काल में लिया जाता था, लेकिन अभी जो मेन नक्षत्र हैं 27, उसी की गणना की जाती है। उसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 3 गुण, सत्व, रज, तम और पंचांग। ज्योतिषी का और ज्योतिष विद्या का ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, पंचांग। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होती तो ज्योतिष में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और लास्ट है कर्म का सिद्धांत। किस कर्म का कल किस कर्म का फल कैसे और कब मिलेगा। जैसे कि जो कर्म की 3 कैटेगरी दी है, प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण, उसके बारे में पता होना चाहिए। दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कर्म के बारे में भी पूरी जानकारी ज्योतिषी को रखनी चाहिए। तभी वो फलादेश अच्छा कर सकता है, तभी वो काउंसलिंग किसी की कर सकता है, किसी को समझा सकता है। तो इसकी भी डिटेलिंग पूरी पता होनी चाहिए। तो ज्योतिष में अगर हमें गहराई में उतरना है, पूरी नॉलेज चाहिए, तो 9 ग्रह और 3 ग्रह अलावा इसके, जो अर्शल, नेपच्यून, प्लूटो हैं वो, और 12 राशियों के नाम, 12 भावों के बारे में, 27 नक्षत्रों के बारे में, 5 तत्वों के बारे में, 3 गुण के बारे में, और पंचांग पूरा पता होना चाहिए, और कर्म का सिद्धांत। जब हम इतना सब पढ़ लेंगे तब हमें ज्योतिष में महारत हासिल होगी। तब हम ज्योतिष में अच्छा सीख पाएंगे, अच्छा बता पाएंगे, अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम तीसरा वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को ज्योतिष और वास्तु सीखना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं। हरिओम।